आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान का सीपेक 2 जो है वो खासा बढ़ गया है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8-9-10 बिलियन डॉलर का जो है उस पर साइन करें, डॉटेड फंसा हुआ अरसे से, लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। जी, ये तो क्लियर है कि सीपेक से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। अदर जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां के लोग जो हैं वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत, कोई डायलॉग किया गया है? एससीओ से ये समझे हम कि चाइना अब पाकिस्तान से दूरी बना रहा है ऑफिशियली। इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। इंडिया ने देखें इस तरह की सूरत हाल में हर कंट्री, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है, तो उससे साफ जाहिर यही होता है कि जिन लोगों की वो जमीन है जहां पर सीपीसी बनाया जा रहा है या उसका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे लोग अभी भी नाराज हैं। काफी जगह है जहाँ पे बलोचों ने उनको मारा है, वहाँ काम नहीं करने देते। तो उस लिहाज से देखेंगे तो उसके बार्गेन में वो काम होगा नहीं होगा पता नहीं किसी को। बलोच कर इनको अपनी करने, अमेरिकन को कौन सा करने देंगे या किसी फॉरेनर को कौन सा करने देंगे। तकरीबन 50 डेज से ऊपर हो गया इस्लामाबाद में आके जो बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं और जिनकी ये डिमांड है कि जी उनके जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसको सॉल्व किया जाए, उनकी तरफ देखा जाए, उनकी मदद की जाए। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। पीएम मोदी का शी जिनपिंग से मिलते ही चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि चीन ने जो पाकिस्तान में सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे अपना हाथ पीछे मोड़ लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी एससीओ समिट अटेंड करने चीन गए थे, जहां पर मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई थी और कई बड़ी डील पर साइन हुआ था। एससीओ समिट के तुरंत बाद चीन की तरफ से सीपीईसी पर इतना बड़ा डिसीजन पाकिस्तान के लिए संदेह पैदा कर रहा है कि कहीं न कहीं इसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन यह संदेह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आए दिन सीपीईसी पर काम करने वाले चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का उन वर्कर का सुरक्षा मिला हुआ है, इसके बावजूद भी कोई असर नहीं है। शायद इसी कारण है कि चाइना इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा है। पाकिस्तान के लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर भारत का दोस्ती चीन के साथ हो जाता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। चाइनीज गुरेज कर रहे थे इसके ऊपर फाइनल फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की, ताहम नवंबर 2024 के अंदर या 22 के अंदर या 23 के अंदर एक बार फिर चाइनीज ने रीअफर्म किया था कि हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। लेकिन अब हिंदुस्तान के अखबारात ये कहते हैं कि अब पहले इकोनॉमिक टाइम्स का मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक टाइम्स में तो ये लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8-9-10 बिलियन डॉलर का जो है उस पर साइन करें, डॉटेड फंसा हुआ अरसे से, लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उल्टा उनको MOUs पकड़ा दिए हैं बहुत से 8.3 बिलियन डॉलर्स के, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है, इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ है, एनर्जी के प्रोजेक्ट से है, AI ड्रिवन प्रोजेक्ट से है। जो होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तो उनको MOU के कागज़ पकड़ा के भेज दिया और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। और उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस की हैं कि इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी से कहीं ज़्यादा जो बेहतर और क्रेडिबल स्टोरी है, पाकिस्तान में पता नहीं ये हिंदुस्तान के अखबार खुलते हैं कि URL के नहीं, बिकॉज सारी दुनिया के अखबार बंद करके रखे हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप में से जो लोग बरतानिया, अमेरिका, मशरक़ वस्ता, दुनिया के मुख्तलिफ ज़रा बेहतर मकामात के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी वैसे ही अगर आप लिखें पाकिस्तान कौमा सीपैक या पाकिस्तान कौमा ML1 रेलवे 1 वगैरह वगैरह, तो आपको ये स्टोरीज जो हैं ये मिल जाएंगी। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसने बहुत बेहतर इसकी एक्सप्लेनेशन दी। फेज 1 जो है उसको लेकर कई तरह की बातें की गई हैं और गवादर जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां के लोग जो हैं वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत, कोई डायलॉग किया गया है? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है, तो उससे साफ जाहिर यही होता है कि जिन लोगों की वो जमीन है जहां पर सीपीसी बनाया जा रहा है या उसका प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पे लोग अभी भी नाराज हैं। तकरीबन 50 डेज से ऊपर हो गया इस्लामाबाद में आके जो बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं और जिनकी ये डिमांड है कि जी उनके जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसको सॉल्व किया जाए, उनकी तरफ देखा जाए, उनकी मदद की जाए।
उनके पास अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से कोई भी नहीं गया है। इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूं, वहां के F6 सेक्टर में वो लोग तकरीबन 50 दिनों से बैठे हैं और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि जी उनके जो प्यारे जो मिसिंग पर्सन्स में चले गए हैं और गायब कर दिए गए हैं या गायब हो गए हैं, उनको जी उनके बारे में बताया जाए, उनको वापस लाया जाए, उनकी इत्तलात दी जाए, उन्हें घर वापस लाया जाए। इस किस्म की डिमांड्स वो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ CPC की बात की जा रही है कि जी फेज 2 पे काम शुरू कर दिया जाएगा। फेज 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तकरीबन 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक CPC का फेज 1 जो है वो जरा भी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाया है। अगर हम देखें तो उसमें कई तरह की बातें आई हैं, कई तरह की करप्शन के किस्से भी चले हैं, जिसमें आसिम सलीम बाजवा की पिज्जा फ्रेंचाइज भी हैं और कहा यही जाता है कि जी अगर CPC में करप्शन हो रही है तो पाकिस्तान के लोग अकेले नहीं कर सकते, उसमें यकीनन चाइनीज ऑफिशियल्स भी शामिल पूरे एंगल को ये जो बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा, इसको किस तरह से देखने की आवश्यकता? अंबर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जितनी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो दुनिया को जिनकी दुम मरोड़ सकते हैं देशों की, वो सारे अमेरिका कंट्रोल करता है। और ये एक डिप्लोमेसी का बहुत एक उनके पास स्ट्रॉन्ग टूल है और उन्हें एक बार नहीं बहुत बार यूज़ किया और बड़ी बड़ी कंट्रीज के खिलाफ और फेवर में यूज़ किया। जी ये तो क्लियर है कि CPEC से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को जो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, अमेरिका ने भी अपनी गोद में बिठा लिया। अब कुछ तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो CPEC 2 था वो $100 बिलियन का था, $120 बिलियन, डबल था इसका। तो उसमें अगर 10% के हिसाब से जो हमारे एशियन वे ऑफ मेकिंग बनी है जीरो कैप, हाँ, तो आप समझिए कि 120 बिलियन से कितने 10% के हिसाब से कितना लोग कितने पैसे कमाते बेचारे पाकिस्तानी और आगे। तो अब कुछ तो देना था लॉलीपॉप, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अब इसकी डिटेल अभी आएंगी तो देखेंगे। जो CPEC था ना, वो सिर्फ रोड नहीं थी। CPEC के साथ साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जनरेट हो रहा था, उसी के साथ में डैम्स बन रहे थे। इट वॉज अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ अ पैकेज। और अगर वो इंटेंट अच्छी होती ना चाइना की या पाकिस्तान की, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ बन सकती थी अगर ये इंसानों जैसा बिहेव करता हीरा मंडी, जो करती नहीं है। अभी भी अफगानिस्तान में भूचाल आया तो रिलीफ मटेरियल को हमारे रिलीफ मटेरियल देने से मना कर दिया। तो ये बहुत अच्छा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था। और आपको याद होगा कि जब पहले इसकी शुरुआत कराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन जब हाईवे प्रोजेक्ट बनता रहा, जो कराकोरम नेशनल हाईवे जिसको हाईवे कहते हैं, उसको फिर बाद में उन्होंने CPEC में कन्वर्ट किया। तो CPEC में रोड एक इसका पार्ट बनी। CPEC के बहुत सारे पहलू हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज स्टडी सेंटर्स इनसाइड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज। तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे एशियन डेवलपमेंट की जो फंडिंग है वो उसको रिप्लेस कर पाएगी। बट हाँ, कि आपने बच्चे से एक लॉलीपॉप छीन लिया और एक छोटी टॉफ़ी पकड़ा दी कि चलो तुम इसमें से 10% कमा लो। तो ये अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि गवादर जो CPEC था चाइनीज़, उसका जो नर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, ऑलमोस्ट नर्दर्न मोस्ट नहीं बट नर्दर्न पॉइंट था, वो स्कार्दू जो थोड़ा ऑफसेट है एक्चुअली, वहाँ पे उनके एयरबेस पे चाइनीज़ का कंट्रोल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।